एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ एक और प्यारी सी ब्लाउज की बैक नेक की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। सो नॉर्मली हम ब्लाउज का जो बैक पार्ट रखते हैं वो 15 इंचेस का रखते हैं, बट यहाँ पे हम रखेंगे 16.5 इंचेस। ठीक है, 1.5 इंचेस हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे शोल्डर मैंने 7 इंचेस रखा हुआ है, आर्म होल 6.5 इंचेस रखा हुआ है। नेक के लिए हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बोट नेक बनाने वाले हैं। और इसकी डेप्थ अभी हम दे रहे हैं 3.5 इंचेस की। तो इस लाइन को हम इस तरह से कर्व कर लेंगे और फिर अब नीचे की साइड पे हमें मार्क करना होगा लगभग 2.5 इंचेस पर। ठीक है, यहाँ पे हमें मार्क करना है 2 इंचेस पर और इस लाइन को हमें यहाँ तक इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देते हुए मिला लेना है। ठीक है, अब आपको जितना डेप्थ चाहिए ब्लाउज का, चौड़ाई जितना चाहिए उतना आप यहाँ पे मार्क करें। तो मैं यहाँ सेंटर पे 4.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, नीचे 3.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर भी हम यहाँ पे 3.5 इंचेस पे ही मार्क करेंगे। अब लाइन को हमें कुछ इस तरह से मिला लेना है इतना डॉट से। अब ये हमारा बैक पार्ट का जो मार्किंग है वो हो चुका है। अब चलिए इस लाइन को हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो भी पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम मेन फैब्रिक को भी अलग कर लेंगे कट करके। ऊपर के साइड को अभी हम सिलेंगे, तो इसके लिए हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से खोल करके हम सीधे साइड पे रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर अच्छे से हम बैठा लेंगे और नीचे की जो डिज़ाइन है वो उस पर हमें सिलाई लगानी है और ऊपर की जो नेक है वहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए इसको हम अभी सिलते हैं। सिलने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे हम पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा करके। फिर अब हम इसे सीधा कर लेंगे यहाँ से और आप चाहे तो इसे अच्छे से आयरन करके बैठा लें। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे नेक पे हम सिलाई लगाते हुए साथ में हम यहाँ पे ये देखिए गोल्डन और ब्लैक का मैच किया हुआ हमें यहाँ पे लेस लिया हुआ है। तो इस लेस को हम यहाँ पे अच्छे से बैठाते हुए नेक और जो नीचे का डिज़ाइन है वहाँ पे हम बैठा के लगाएंगे इसे। यहाँ पे लेस को तो अच्छे से हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल की जो सिलाई है वो करके और एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक का फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर का पार्ट को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब नीचे की जो साइड है वो हमें तैयार करनी है। तो यहाँ हम देखिए मेन फैब्रिक का जो हमारा जॉइंट है वो हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को और फिर इसे भी उसी तरह से हमें बैठाकर स्टिच करना है। बट चलिए इसको दिखाती हूँ मैं कैसे स्टिच करना है। तो एक पार्ट को हम यहाँ पे अभी लेते हैं और एक अस्तर को हम लेंगे इसके और हम इस पे इस तरह से बैठाएंगे। तो नीचे की साइड पे हमें क्या करना है, सिलाई करते हुए यहाँ तक मिलाना है। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं हम।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। नीचे का जो कोन निकला हुआ है वो भी हम कट कर लेंगे और इसे हम इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से कोन को हम निकाल लेंगे और बैठा करके इस पे भी हम लेस लगा लेंगे जहाँ तक हमने सिलाई लगाया है। तो चलिए इस पे भी हम बैठाते हुए लेस लगा लेते हैं। पे हमने इस पे भी लेस लगा लिया है। अब जो यहाँ पे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक का खुला हुआ हिस्सा है उसे भी हम सील करके अच्छे से तैयार कर लेंगे और दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड्स को मैंने तैयार कर लिया है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे भी हम इस तरह से बैठाएंगे, ठीक है, और दोनों को हम बैठाते हुए ऊपर की साइड पे जॉइंट कर लेना है। दोनों हिस्से को जॉइंट कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाना है इसके लिए देखिए मैंने अस्तर का 2 फैब्रिक कट किया हुआ है। 3 इंचेस का फैब्रिक है और चौड़ाई आपकी जो डिज़ाइन की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे और फिर इसे सीधा कर लेंगे। तो इन दोनों को हम इसी तरह से तैयार करेंगे और सीधा करने के बाद इसे आप अच्छे से आयरन कर लें। दोनों स्टिप्स को हमने तैयार कर लिया है। अब मेन फैब्रिक का हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिससे हमें फ्रिल बनानी है। तो इससे हम की चौड़ाई यहाँ पे लगभग 5 इंचेस का रखा हुआ है। इसे हम इस तरह उल्टे साइड पे फोल्ड कर लेंगे और इसे भी इसी तरह से स्टिच करके हम सीधा कर लेंगे। तो चलिए इसे सीधा स्टिच करेंगे और फिर इसे फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे सीधा कर लिया है अच्छे से बैठा करके। अब चलिए इसमें हम फ्रिल बनाएंगे। सेंटर से हम इस पर सिलाई लगाते हुए फ्रिल बनाना है, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे पूरे में फ्रिल और दोनों को 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। जो हमने स्ट्रिप्स कट किया था उसके अकॉर्डिंग, ये जो अस्तर वाली स्ट्रिप्स हमने बनाया है इसके अकॉर्डिंग हम ये फ्रिल तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसे इस जो हमें अस्तर है इस पर बैठा करके इसे स्टिच करना है। दोनों को हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट को लेना है और हमें मार्किंग लगानी है पहले। तो जो हमने डिज़ाइन यहाँ बनाया है यहाँ से 3.5 इंचेस पे अभी मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम 3.5 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं और एक फ्रिल को हमें यहाँ बैठाना है, दूसरे फ्रिल को नीचे की साइड पे बैठाना है। तो चलिए इस पे बैठाते हुए हम इस पे सिलाई लगाते हैं। तो जो सिलाई है सेंटर की उसे हम 3.5 इंचेस पे बैठाएंगे। अब इसे हम अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। अब दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
सो देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन के आ गया है हमारा। ये कुछ यूनिक सा डिज़ाइन है, मैंने पहला बार ट्राई किया है, आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा ये डिज़ाइन। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ। थैंक यू।